हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज हम करने वाले हैं फाउंडेशन बैच की क्लास 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, लेटर सीरीज। इसके पहले हमने क्लास 1 में बेसिक डिस्कशन कर लिया है। किस चीज़ का? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। ठीक ना। तो अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा तो जाके उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक बारे में बताया है और क्या क्या इस चैप्टर में यूज होने वाला है, या हम इस क्लास में या इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले उस सब के बारे में उस क्लास में बताया गया है। अगर हम उस क्लास को एक बार रिवीजन करें, एक बार फटाफट उसको रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ा था। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का डिफिनीशन। इसमें उसमें क्या बोला गया था कि हमारी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है एक सीक्वेंस में होती है, और किन किन का कॉम्बिनेशन होती है? अल्फाबेट की, नंबर्स की और प्रतीक मतलब सिंबल्स की। इन तीनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहलाता है। उसके बाद हमने उसके घटकों के बारे में पढ़ा, मतलब कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। कौन कौन से उसके 3 कंपोनेंट जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन कौन से? अल्फाबेट, अल्फाबेट को हमने डिस्कस किया, उस पे नंबर्स पे उसके डिजिट को डिस्कस किया। फिर हमने क्या, सिंबल्स को डिस्कस किया कि कितने तरह के सिंबल होते हैं या क्या कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस किए? टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। तो उससे उसमें पहला टाइप क्या था? लेटर सीरीज, जो कि हम आज पढ़ने वाले। दूसरा डिजिट सीरीज, क्या था? डिजिट सीरीज। इस तरह से हमारे कितने टाइप थे? टोटल 9 टाइप थे, जिसमें कुछ हमारे प्री थे और कुछ क्या थे, मेंस थे। ठीक ना। उसके बाद हमने क्या किया? दो इंपॉर्टेंट शब्द, दो इंपॉर्टेंट वर्ड। कौन कौन से? प्रिसीडेड एंड फॉलोड। प्रिसीडेड मतलब जैसे मान लो ये एलिमेंट है हमारा, ठीक ना। ये एलिमेंट है, इसके ठीक पहले वाले को, इसको ठीक या इमीडिएट लेफ्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? प्रिसीडेड। इसके इमीडिएट राइट वाले को या इसके जस्ट ठीक बाद वाले को क्या बोलेंगे? फॉलोड बोलेंगे। ठीक ना। तो इसको, इस चीज को हमने डिस्कस किया था उस क्लास में। और क्या डिस्कस किया था हमने? हमने डायरेक्शन के बारे में सीखा था। डायरेक्शन इन द सेंस, अगर कोई चीज लेफ्ट से, मतलब सीरीज में लेफ्ट से जा स्टार्ट होती है और फिर लेफ्ट में जाती है, तो हम क्या करते हैं? प्लस या माइनस। या हम राइट से राइट की तरफ जा रहे हैं, या राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? या कहाँ पे प्लस होता है या कहाँ पे माइनस होता है, और प्लस होता है तो प्लस क्यों करते हैं, माइनस होता है तो माइनस क्यों होता है। इस चीज को हमने सीखा था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्या, कि अगर हम लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है? माइनस। राइट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है? माइनस। राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस। अगर हम सेम साइड जा रहे हैं, जैसे लेफ्ट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। जब मतलब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। और अपोजिट डायरेक्शन जैसे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाता है। ठीक ना। तो ये सारे डिस्कशन हमने कौन सी क्लास में कर लिया था? क्लास 1 में कर लिया था। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन उस बेसिक क्लास से रिलेट करेंगे, या बेसिक क्लास में जो जो सिखाया गया है उसका यूज इन क्वेश्चनों में पड़ेगा, या इन क्वेश्चनों में आपको उस क्लास की इंपॉर्टेंट पता लगेगी। ठीक ना। तो आज हम पढ़ने वाले क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का टाइप 1 क्या है? लेटर सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं? लेटर सीरीज। ये क्या बोल रहा है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। मतलब हमको आगे क्या करेगा? कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन इन द सेंस सीरीज एक देगा। क्या देगा? एक सीरीज देगा, और उसके क्वेश्चन हमको कुछ कुछ देंगे। जैसे नॉर्मली हमको क्या होता है, एक सीरीज दी होती है और 5 क्वेश्चन मिलते हैं। एग्जाम का भी यही पैटर्न है, और हमने उसी तरह से क्वेश्चन को लाया भी है आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वैसे ही। ठीक ना। एक सीरीज होगी हमारी, और उस पे बेस 5 क्वेश्चन हमारे होंगे। ठीक ना। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और उस सीरीज से, वो जो सीरीज दी हुई है उस सीरीज से हमको क्या करना है? आंसर निकाल के देना है। ठीक ना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अपना पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, या पहली सीरीज पे चलते हैं। तो पहली सीरीज हमारी हमारे सामने आ चुकी है। ठीक ना। हमारी पहली सीरीज क्या है? TVOYGH, इस तरह से है। क्या इसमें कोई लॉजिकल पैटर्न, मतलब इस तरह का पैटर्न है क्या? टी के बाद ए,
टी के बाद ई है, ओ है, या उनके बीच में 4 का गैप है या 5 का गैप है, तो हर जगह वो फॉलो हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको कहीं भी कोई भी रेंडम तरीके से लेटर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक ना। बट एक सीक्वेंस है, मतलब एक क्रम में है, एक क्या है, क्रम में है। तो उस क्रम को क्रम में था, तो यही चीज तो उसमें बोले थे ना डिफिनीशन में, कि क्या होंगे सारे नंबर्स या सारे लेटर या सारी चीजें जो कॉम्बिनेशन होती हैं हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, वो सारे क्या होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे। क्या होंगे, एक सीक्वेंस में। तो क्या यहाँ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, मतलब एक तरीके से लिखे हुए हैं? बिल्कुल, ठीक ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी वॉवेल्स इन द सीरीज आर immediately preceded by a कॉन्सोनेंट। अब हमने अभी देखो, अभी जब मैं रिकॉल करा रहा था बेसिक क्लास को, तो हमने बताया ना, दो वर्ड पढ़े थे, कौन कौन से, एक प्रिसीडेड और एक फॉलोड। अब देखो प्रिसीडेड का यहाँ पे काम पड़ गया ना। अगर आपको बेसिक क्लास अगर नहीं पढ़े हो, प्रिसीडेड, इमीडिएट प्रिसीडेड का मतलब क्या होगा आप समझ ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन कैसे करोगे। तो आपको उस चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर हमको पता है, तो हमको पता है कि इमीडिएट प्रिसीडेड मतलब ठीक पहले, मतलब कोई भी चीज है उसके ठीक पहले वाला क्या कहलाता है, प्रिसीडेड या इमीडिएट प्रिसीडेड, या ठीक पहले, ठीक ना। इसने क्या बोल दिया, हाउ मेनी वावेल, मतलब कितने वावेल, वावेल इन द सीरीज, मतलब इस सीरीज की बात कर रहा है। आर इमीडिएट प्रिसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, जिसके ठीक पहले, प्रिसीडेड मतलब ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। मतलब ऐसे कितने वावेल हैं जिनके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे देखो, दो हिंदी में मैंने क्या बोला था, कि हमको इस तरह का कोई भी शब्द याद नहीं करना है। वहां पे क्या होगा, सिंपल हमको ना, बहुत सरल भाषा में लिख के देगा। क्या लिख के देगा, देखो, श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर का मतलब वावेल, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है। क्या यही बात बोल रहा है, और कितने सिंपल सा से बोल रहा है। क्या आप अगर नहीं भी, आप प्रिसीडेड का मतलब जानते या फॉलोड का मतलब नहीं जानते, तब भी क्या हिंदी में पढ़ के जा समझ सकते थे बिल्कुल आसान तरीके से? बिल्कुल, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाते। क्यों? क्योंकि हिंदी में बहुत सरल भाषा में ये चीज लिख के दे देता है, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या करेंगे, पहला वर्ड हमारा क्या है, पहला पहला लेटर क्या है हमारा, टी। टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो हमारा एक कॉन्सोनेंट है, क्या कॉन्सोनेंट के बाद वावेल हमको दिख रहा है, मतलब वावेल के पहले हमको क्या दिख गया, कॉन्सोनेंट। क्या यही चीज इसने बोला था, यही चीज तो ये बोला था ना, कि हमको वावेल से पहले क्या दिखना चाहिए, कॉन्सोनेंट दिखना चाहिए। क्या यहाँ पे दिख रहा है वावेल से पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, तो क्या इसको हम बोल देंगे हाँ, जो जो हमको चाहिए, या सीरीज से हमको जो चाहिए वो मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब ये देखो, अगला ये वावेल है, ये भी वावेल है। क्या वावेल के बाद वावेल या वावेल से पहले वावेल चाहिए था, नहीं चाहिए था। यहाँ ए वावेल है, वो वावेल है, वावेल के बाद कॉन्सोनेंट दिख रहा है, हमको तो वावेल से पहले कॉन्सोनेंट चाहिए ना। क्या ये बाद में दिख रहा है, नहीं हो पाएगा। अब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। ये देखो क्या है, वावेल है। क्या वावेल से पहले हमको क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट। क्या कॉन्सोनेंट दिख रहा है वावेल से पहले, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हम गिन लेंगे, ठीक ना। अगला क्या है, क्या हमारे दोनों कॉन्सोनेंट है, हाँ, ये दोनों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब यू, यू हमारा क्या है, वावेल है। वावेल से पहले हमको क्या क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट। क्या कॉन्सोनेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये भी हमारी सीरीज हो जाएगी। आगे कोई है कॉन्सोनेंट, सारे हैं, सारे के सारे क्या है कॉन्सोनेंट, कोई वावेल है, नहीं है। एक ये वावेल था, तो इसके पहले हमको कॉन्सोनेंट मिल चुका है, इससे हमारा पेयर निकल चुका है, ठीक ना। इससे पहले क्या निकल चुका है, पेयर निकल चुका है। टोटल हमारे कितने पेयर बन गए, 3 पेयर। 3 पेयर ऐसे बन गए जिनके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऐसे 3 वावेल हमको मिल गए जिनके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या एग्जाम में भी आप इसी तरह से गिनोगे, एग्जाम में अगर हम ऐसे गिनने बैठ जाएंगे, तो एग्जामिनर भी हमको क्या कहेगा, टाटा बाय बाय। क्या बोलेगा, टाटा बाय बाय बेटा, तुम जाओ घर, और क्या करो, आराम, क्या करो, आराम करो, चाय की चुस्की लो, और जिंदगी का जीसा लो। क्या लो, जीसा लो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम आप लगाओगे, तो जाहिर सी बात है आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो हमको वहां पे कुछ चीजें या कुछ तरीके फॉलो करने होते हैं, या कुछ ट्रिक या तरीके, मैं बोलूं सही शब्द है तो क्या है,
तरीका जो हमको फॉलो करने होते हैं। अब तरीका क्या है, हम जानते हैं कि वॉवेल हमारे कितने होते हैं। अब टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन उसमें वावेल हमारे कितने होते हैं, वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। क्या ये 5 वावेल हमारे होते हैं? बिल्कुल। और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। अब क्या, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी सीरीज लिखी होगी, कोई बड़ी सी सीरीज आपके सामने आ जाएगी, तो उसमें अधिकतर आपको कौन से लेटर देखने को मिलेंगे, कॉन्सोनेंट ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि कॉन्सोनेंट की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। क्या है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है उनके हमेशा ज्यादा रहने की। जब हमेशा सीरीज में हमको पता है कि अधिकतर सीरीज में हमको क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट ज्यादा रहेगा, उस चीज को ढूंढेंगे जो आसानी से मिल जाए, जो क्या करे, आसानी से हमको मिल जाए। तो आसानी से क्या मिल सकता है, वावेल हमको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि वावेल की संख्या क्या होती है, कम होती है कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, वावेल पे सीधा जाएंगे। क्या ई हमको वावेल दिख रहा है, दिख रहा है। इसके पहले हमको क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट। क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक हो गया। ओ वावेल दिख रहा है, दिख रहा है। क्या ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, ई कॉन्सोनेंट होता है क्या, नहीं होता। तो ए क्या हो जाएगा, गलत। फिर अगला वावेल कौन सा है, आई है। क्या आई से पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या, आगे यू हमारा कॉन्सोनेंट वावेल दिख रहा है, दिख रहा है। क्या इसके पहले कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से हमको क्या हुआ, एकदम आसानी से हम क्या किए, टू द लाइन, हमने किस पे गए, हम सीधा सीधा किस पे गए, वावेल पे जंप करते गए। और केवल मुश्किल से 3 या 4 लेटर को हमको देखना पड़ा, पूरे इतनी बड़ी सीरीज में केवल कितने लेटर को देखना पड़ा, 4 लेटर को देखना पड़ा। और उन 4 लेटर से हमारे क्या हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर आप वावेल नहीं देखते, सारे देखते, तो एक एक लेटर को देखने में कितना टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम लगता। लेकिन आपको केवल कितने लेटर देखने पड़े, 4 लेटर। 4 में से आपको 3 मिल गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, 3 पे टिक लगा देंगे। ठीक, समझ गए। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, मैटर ये नहीं करता कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो। क्योंकि जो होता है ना, जो सिलेक्शन लेते हैं ना बच्चे, जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, जब वो एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वो टाइम भी देखते हैं यार। टाइम के साथ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम आप कैसे बचा पाओगे, जब आपका तरीका बेस्ट होगा। क्या होगा, बेस्ट होगा। या आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा तरीका हमको लगाना है, या किस तरीके से हमको जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी मैंने अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, इफ इफ ऑल द vowels इफ ऑल द vowels आर रिमूव्ड का मतलब हटा देना, फ्रॉम द सीरीज, which letter will be which letter will be the eighth from the left। अब ये क्या बोल रहा है कि इस सीरीज में, जो आपको दी हुई सीरीज है, इस सीरीज से सभी क्या करो, वावेल को हटा दो। देखो, श्रृंखला श्रृंखला से सभी क्या किया जाए, वावेल को, सभी सभी स्वरों को हटा दिया जाए। तो बाएं से, बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज में वावेल को हटा देंगे। ठीक ना। वावेल हम हटाना स्टार्ट किए, ई वावेल हट गया, ओ वावेल हट गया, आई वावेल हट गया, और क्या, यू वावेल। अब क्या करेंगे, लेफ्ट। लेफ्ट क्या होता है, सीरीज का लेफ्ट इस तरफ होता है ना। सीरीज का लेफ्ट किधर होता है, इस तरफ। तो इधर से गिनना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे हमारा क्या आ गया, एम आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम। क्या हो जाएगा, एम हमारा आंसर। समझ पाए। अब देखो, अब कर एग्जाम में करने का अप्रोच क्या होनी चाहिए। एग्जाम में आप जाओगे, तो आप अगर वहां पे काटने बैठ जाओगे स्वर को, तो क्या हो जाएगा, आपका टेंशन, दिमाग क्या होगा, किसी एक को गलती से आपने कॉन्सोनेंट काट दिया, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आपने काटा नहीं और गलती से क्या किया, स्वर को भी कॉन्सोनेंट में गिन लिया, तो वो भी दिक्कत कर देगा।
यहाँ पे हमको क्या बोला बोला था, अगर हम सीरीज को समझने की कोशिश करें तो क्या इसने बोला कि स्वर को हटा दो। अगर हम 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं, अगर उसमें से हम 5 वावेल निकाल दें तो टोटल कितने 21 क्या बचते हैं, कॉन्सोनेंट बनते बचते हैं। उस कॉन्सोनेंट को हमको इस सीरीज में गिनना है। देखो दो चीजें हैं, एक अप्रोच ये क्या कहती है कि हम सारे वावेल को हटा दें और फिर सीरीज को गिने। दूसरा अप्रोच क्या कहता है, हमको केवल किसको गिनना है, कॉन्सोनेंट को गिनना है। जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि केवल हमको क्या गिनना है, कॉन्सोनेंट गिनना है, तो आप क्या वावेल आपके अपने आप रिमूव हो जाएंगे कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सीधा हम अपने दिमाग में लाओ कि हमको क्या करना है, कॉन्सोनेंट को ढूंढना है, किसको ढूंढना है, कॉन्सोनेंट। और जब हम कॉन्सोनेंट पे जाएंगे तो सीधा हमको क्या दिखेगा, केवल कॉन्सोनेंट दिखेगा, और जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, उसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे हमारा क्या आ गया, एम आ गया। ठीक ना, समझ पाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अप्रोच मैटर करती है, अप्रोच को ध्यान से सीखिएगा कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ या कैसे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं कैसे उसको क्या कर रहा हूँ, उसको फिर आपके लिए लेवल का बना रहा हूँ, या आप कैसे उसको समझ सकते हो इस चीज को, या कैसे आप एग्जाम में कर सकते हो इस चीज को भी मैं बता रहा हूँ। तो उसको ध्यान से सुनिएगा और आपको अप्लाई वैसे ही करना है। लेकिन आप शुरुआत किससे करोगे, पहले डिटेल जानोगे कि कैसे हम खोज सकते हैं। पहले ऐसा नहीं है कि पहले पहले ही दिन आप क्या करने लगो, सीधा एकदम शॉर्ट ट्रैक पे चले जाओ या शॉर्ट करने लगो। नहीं, पहले आप क्या करना, लॉन्ग लॉन्ग वाले मेथड करना। क्योंकि जब लॉन्ग वाला आप सारी कर लोगे ना, जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप जब एग्जाम में जाओगे ना, या एग्जाम से पहले जब टेस्ट दे रहे होगे ना, तो आपको सीधा सीधा जो सही अप्रोच है या जो शॉर्ट अप्रोच है ना, वो आपके दिमाग में आएगी और आप उसको करने जाओगे। समय के साथ हम प्रैक्टिस, जब हम सारी क्लासें हमारी खत्म हो जाएंगी ना, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो केवल एग्जाम के अप्रोच से कर रहे होंगे, तब वहां पे बेसिक नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि नहीं इसका एक बेसिक ये तरीका है या बेसिक इस तरह से जा सकते हैं, ये सारी चीजें नहीं होगी वहां पे। केवल क्या होगा, हमारा सीधा सीधा क्या होगा, एग्जाम वेरिएंटेड हमारा क्या होगा, प्रोसेस होगा, और सीधा हम उसको अप्लाई कर रहे। ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो, वो इस डायरेक्शन वाला हमारे पास आ गया ना। अभी हमने पढ़ा था, क्या यहाँ पे हमको सबसे पहले देखो कौन कौन से साइड हमको जाना है, राइट जाना है, और किस में कौन सा है, लेफ्ट जाना है। राइट और लेफ्ट क्या डायरेक्शन में हमको जाना, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, साइड को लिख लेंगे, कौन कौन से साइड हमको जाना है या कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो हमको कौन कौन से डायरेक्शन जाना है, राइट और लेफ्ट। कहाँ पे जाना है, राइट और लेफ्ट। तो जब हमने बोला था, जब डायरेक्शन दोनों अलग अलग रहे, दोनों अलग अलग रहे, तो अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, प्लस या माइनस। बेसिक क्लास में आपको बताया गया प्लस या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस कर दो, क्या है, 3 है और 7 है, टोटल कितने हो गए, 10th। अब 10th हम कहाँ से गिनेंगे, 10th कहाँ से गिनेंगे, कौन से, किसके साथ इंड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड के साथ क्या लगा हुआ है, इंड। तो जिसके साथ इंड लगा रहेगा, या हिंदी में बोले तो छोर। देखो बाई ए और गलती से आ गया है, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, तो इसको छोर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, छोर। तो याद रखिएगा ये क्या है, छोर है। ठीक ना। माफी चाहूंगा, हिंदी में थोड़ा सा क्या है, सारी चीजें देखिए मैनुअली मैं ही करता हूँ अकेले, वीडियो बनाना, एडिट करना, या उसको पीडीएफ तैयार करना, और सारी चीजें अकेले मैं ही करता हूँ। तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती तो उसके लिए माफी चाहूंगा, और कोशिश करूंगा कि गलतियां कम से कम हो या गलतियां बिल्कुल ना हो। ठीक ना। बट थोड़ी बहुत हो जाती, ट्रांसलेट लेटर का यूज करते हैं, उसमें कभी कभी गलत आ जाता है और हमारा ध्यान नहीं जा पाता, चीजें छूट जाती हैं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ऐसी गलतियां नहीं होंगी, मैं अपनी गलतियों को हमेशा जीरो पे रखूंगा। तो अप्रोच और पढ़ाने में कभी गलती नहीं होगी, लेकिन हाँ कभी हर एक कंटेंट में ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक ना। चलते हैं, तो बाएं छोर जिसके साथ छोर लगा रहेगा, क्या करना है, हमको उसी तरफ से सीरीज में गिनना है। तो बाएं छोर से हमको कौन सा गिनना है, 10वां। कौन सा, 10वां।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायां और क्या है, दायां है। जब डायरेक्शन अलग अलग हो, डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जाना हो, तो हमको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ये हमने क्या किया था, पहली क्लास में सीख लिया था, ठीक ना। पहली क्लास में सीख लिया था। तो चलते हैं सीरीज के ऊपर। ये हमारी क्या सीरीज, हमको क्या बोला था, लेफ्ट लेफ्ट इंड बोला था, मतलब लेफ्ट इंड से हमको कौन से जाना है, 10th नंबर पे। कितने पे, 10th नंबर पे जाना है। तो 10th नंबर स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th नंबर पे क्या आ गया, एल आ गया। क्या आ गया, एल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल। तो याद रखिएगा कि जब डिफरेंट डायरेक्शन रहता है तो क्या होता है, प्लस, और जब सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 15 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब सबसे पहले, अभी जस्ट हम ऐसे इक्वेशन को करके आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या रहती है ऐसे इक्वेशन में, कि किसके साथ एंड लगा हुआ, किसके साथ, लेफ्ट के साथ। मतलब हमको सीरीज में गिनना किस तरफ से, लेफ्ट तरफ के गिनना है। किस तरफ से गिनना है, लेफ्ट तरफ से गिनना है, ठीक ना। लेफ्ट तरफ से गिनना है, कितना गिनना है, क्या दोनों, यहां भी हमको लेफ्ट दिख रहा है और यहां भी हमको क्या दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, प्लस या माइनस, माइनस। तो क्या, कितना करना है, माइनस 15 कर है, और दूसरा क्या है, फोर्थ है। फिर क्या हो जाएगा, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना रहेगा, या बड़े में छोटे को जोड़ना रहेगा। जोड़ते वक्त तो किसी को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन घटाते वक्त हमेशा बड़े को पहले करना है, ठीक ना। तो 11th कहाँ से, किस साइड से, लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट के साथ क्या हुआ है, इंड लगा हुआ है। क्या लेफ्ट के साथ छोर लगा हुआ है, लेफ्ट के साथ क्या है, छोर लगा हुआ है। तो जिसके साथ इंड लगा हो या छोर लगा हो, हम वहीं से सीरीज स्टार्ट करते हैं, या गिनना स्टार्ट करते हैं, या अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग करते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे क्या आ गया हमारा, हमारा आंसर क्या बन गया, एम बन गया, ठीक ना। अब ध्यान दो, अब अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे गिन रहे हैं तो क्या टाइम लग रहा है कि नहीं। अगर आप इंडिविजुअल गिनोगे, एक एक लेटर को गिन रहे हो, तो टाइम लग रहा है कि नहीं, लग रहा है। देखो, जब वावेल को हटाने का कह दे, या कॉन्सोनेंट को हटाने का कह दे, या कोई ऐसी चीज आ जाए कि बीच में हमको गैप हो, तब तो आप इंडिविजुअल जाओ, तब तो आपको एक एक गिनना होगा। लेकिन लेकिन जब सीरीज में कुछ हटाना हो, या लगातार हमको सीरीज को गिननी हो, तो हम क्या करेंगे, तीन तीन के पेयर में चलेंगे। कितने के, तीन तीन के पेयर में। क्या करेंगे, 3 6 9, 9 और 2 11। तो ये हो गया 10, ये हो गया 11। क्या हम आसानी से एम पे पहुंच गए। अब देखो, आपको लगा होगा उतना ही टाइम तो लग रहा है, नहीं उतना टाइम नहीं लग रहा। अब मुझे देखो, 3 6 9 2 11, एम हमारा आंसर। ऐसे होता है, ऐसे हमारी अप्रोच होती है कि हम कहाँ पे किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, या कहाँ किस क्वेश्चन को किस तरीके से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि अगर हम तीन तीन के पेयर में गिन गिन लें, तो हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और जल्दी हम गिन करके या आंसर दे के निकल जाएं, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द सीरीज। मतलब ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं इस सीरीज में, विच आर इमीडिएटली फॉलोड। फॉलोड का मतलब क्या होता है, इमीडिएट फॉलोड मतलब ठीक बाद, बाई अनदर कॉन्सोनेंट। अब क्या बोला है, मतलब ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, क्या है, कॉन्सोनेंट, जिसके, विच जिससे, इमीडिएटली फॉलोड, इमीडिएटली फॉलोड, इमीडिएटली फॉलोड मतलब, या इमीडिएट फॉलोड मतलब ठीक बाद, मतलब इस कॉन्सोनेंट के ठीक बाद क्या आता है, एक दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट। और अगर सिंपल शब्द में बोले तो क्या, ऐसे कितने
कॉन्सोनेंट है जिन जो लगातार दो आ रहे हैं, या दो कॉन्सोनेंट जहां पे लगातार आ रहे हैं उसको हमको गिनना है, या सीरीज में उनको निकालना है, या हमारी वही आंसर होंगे। क्या बोला है श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जिनके ठीक बाद एक और कॉन्सोनेंट है, जिनके ठीक बाद एक और consonant। ठीक है ना, दो लगातार कॉन्सोनेंट हमारे जहां है सीरीज में, उसको वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज को क्लीन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, गिनेंगे। दो लगातार हमको क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट। क्या ये दोनों लगातार कॉन्सोनेंट है, नहीं, ए वावेल है, ए वावेल है। तो हमारा दो लगातार कॉन्सोनेंट, ए, ए वन हो गया, ए टू हो गया। यहाँ पे लिखते चलते हैं, क्या करते हैं, लिखते हुए चलते हैं। पहले जेड वाई, फिर वाई जी, फिर जी एच। फिर क्या एच और आई होगा, नहीं क्योंकि ये वावेल है। आई और के होगा, नहीं क्योंकि ये क्या है, वावेल है। हमको क्या चाहिए, दोनों कॉन्सोनेंट चाहिए। तो क्या के और एल होगा, हाँ क्योंकि के और एल क्या है, कॉन्सोनेंट, के एल। फिर एल एम, एल एम, फिर एम एन, एम एन, फिर क्या, एन पी, एन पी, पी क्यू, पी क्यू, पी लिखना है, क्या लिखना है, पी क्यू। फिर क्यू आर, क्यू आर। फिर क्या, आर एस, आर एस। फिर क्या, क्या यू और एस ये दोनों हो जाएंगे क्या, दो कॉन्सोनेंट हैं क्या, नहीं क्योंकि यू हमारा क्या है, वावेल है। यू और भी हो जाएगा क्या, नहीं क्योंकि यू हमारा क्या है, वावेल है। तो वावेल और कॉन्सोनेंट हमको नहीं चाहिए, हमको कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट चाहिए। तो क्या वी और डब्लू है, हाँ बिल्कुल है, तो वी और डब्लू। फिर क्या, डब्लू और एक्स, डब्लू और ये हमारे क्या हो गए, टोटल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वाले आ गए। मतलब ऐसे कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हमको मिल गए जिनके ठीक बाद कॉन्सोनेंट है, ठीक ना। तो कितने मिल गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12, टोटल कितने बन गए, 12 बन गए। अब देखो एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, क्या करना है, लिखना नहीं है। एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे गिनेंगे, ध्यान दो। एग्जाम में आपको क्या करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11, कितने हो गए, 10। एग्जाम में ऐसे आपको लिखना नहीं, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, या बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहाँ पे हमको लिखने का नंबर मिलेगा, या लिखने का आपको क्या होगा, आप रफ शीट बहुत अच्छे से बना रहे हो, या रफ शीट में क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे से चुन चुन के एक एक वर्ड लिख के आ रहे हो। तो एग्जामिनर क्या करेगा, बैंक वाला आपका सारे रफ, क्योंकि वो रफ ले लेते हैं, रफ पेपर क्या करते हैं, ले लेते हैं ना, तो आपके रफ पेपर को खोल खोल देखेगा, ओ इसने बड़ा अच्छा लिखा है, हाँ एल कितना प्यारा बनाया वो, इतना प्यारी राइटिंग, इसको तो एक्स्ट्रा 5 नंबर देना चाहिए। ऐसा नहीं, राइटिंग के नंबर मिलने वाले नहीं, लिखने के नंबर मिलने वाले नहीं, तो हम लिखें क्यों, या पेन क्यों चलाएं। जो चीजें बिना पेन के हो सकती हैं हम उसको बिना पेन का करके आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमको क्या मिला, 12th मिल गया, क्या मिल गया, 12th, या 12 नंबर। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। तो आगे चलते हैं, अपना देख लेते हैं। देखिए 12 पेयर बनाए हैं, बिल्कुल। इसके पहले एम बी था, एल था, एम और वी, सारे आंसर हमारे ठीक है। आप यहां से आंसर मिला सकते हो, ठीक ना। अब चलते हैं अगली सीरीज पे। यह हमारा क्या है, सीरीज नंबर 2 है। हमने पहली सीरीज को क्या किया, अच्छे से समझा, अच्छे से उसकी उसकी हर एक क्या अप्रोच हो सकती है, एग्जाम में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, या हम कैसे उसको समझ सकता हूं। मैं हर एक चीज को बेसिक से समझाया हूँ, बेसिक से हाई तक समझाया हूँ। क्या हमारी घर पे करने वाली अप्रोच है, या क्या हम कैसे हम उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, या आसानी से तोड़ सकते हैं, या आसानी से उसको कर सकते हैं, वो अप्रोच। और दूसरा क्या, कैसे हमको एग्जाम में करना है, दोनों हमने क्या किया, तरीका सीखा, ठीक ना। अब अगली सीरीज पे चलते हैं। अगली सीरीज हमारी क्या कहती है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th लेटर
फ्रॉम द राइट एंड। सबसे पहले क्या लिखते हैं, राइट एंड, मतलब इंड जिसके साथ लिखा रहेगा या छोर जिसके साथ, देखो यहाँ पे छोर लिखा हुआ है, दाएं छोर। क्या करेंगे, दाएं छोर मतलब राइट साइड पहले लिखेंगे कि राइट से हमको क्या करना है, गिनना है, या किस तरह से गिनना है, राइट साइड से गिनना है। ठीक ना, तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे क्या, राइट। ठीक ना, फिर क्या है, हमको किस तरफ जाना है, राइट जाना है, इंड से पहले राइट जाना है, फिर क्या करना है, फिर से राइट ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को राइट राइट लिख लेंगे। क्या दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस। तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, कितना आ गया, सेवन्थ। अब ये सेवन्थ कौन सा होगा, यहाँ पे आ जाओ, क्या, राइट इंड से, राइट इंड से सातवां। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवन क्या हो जाएगा, वाई, वाई हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अप्रोच देखो, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपका, आपको इस एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, सीधा क्वेश्चन पे जाओ, विच लेटर इज ए फिफ्थ टू टू द राइट ऑफ द ट्वेल्थ लेटर फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से बोला, किस इंड से हमको गिनना है, राइट इंड से। क्या दोनों राइट राइट दिख रहे हैं, हाँ राइट दिख रहे हैं, दोनों राइट दिख रहे हैं, तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। ट्वेल्थ में से फाइव, फाइव घटाया, सेवन, सेवन क्या करेंगे, हम सीधा गिनेंगे, और सेवन को वन टू करके नहीं गिनेंगे, सीधा क्या करेंगे, थ्री, थ्री, सिक्स, सेवन, क्या आ गया, एक, क्या रहेगा, एग्जाम में आपको इस तरह से करना। ठीक ना, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, हाउ मेनी, हाउ मेनी vowels, मतलब vowels आर देयर इन द सीरीज, सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई ए कॉन्सोनेंट। फॉलोड मतलब ठीक बाद, किसके, वावेल के, किसके, वावेल के, वावेल के ठीक बाद क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। हमको गिवन सीरीज में ऐसा खोजना है कि कौन से ऐसे वावेल हैं जिनके ठीक बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है। देखो श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, कौन है, वावेल हैं, वावेल हैं, उन जिनके ठीक बाद एक क्या है, व्यंजन है। देखो ठीक बाद क्या है, एक व्यंजन है, मतलब ऐसे हमको वावेल चाहिए जिनके ठीक बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो वावेल हमारे क्या होते हैं, पांच होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम क्या करेंगे सीरीज में, हमने क्या बताया था कि अगर वावेल और कॉन्सोनेंट की बात हो तो उसमें हम किस पे जाएंगे, किसको सीरीज में किसको ढूंढेंगे, वावेल्स को ढूंढेंगे। तो पहला वावेल क्या हमको दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू के ठीक बाद हमको क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट। क्या वावेल के बाद कॉन्सोनेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक। क्या फिर हमको वावेल दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, हाँ, दो। क्या कहीं और वावेल हमको दिख रहा है, नहीं, हमारे पास दो वावेल थे और दोनों क्या कर रहे थे, हमारे क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे। तो दो हमारे कौन कौन से आ गए, हमारे क्या आ गए, दो हमारे आंसर आ गया। ठीक ना, ऐसे ही करना है, हमको क्या करना है, हमको सीरीज में सीधा किस पे जाना है, वावेल पे जाना है, बड़ी सीरीज है। और अगर हम क्या करते, वावेल पे ना जाके अगर हम सीरीज की एक एक लेटर को देखते, तो इस सीरीज में ज्यादातर क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, वावेल कितने हैं, केवल दो था। और कितना आसानी से हम एग्जाम में निकाल देंगे, जब दो वावेल है तो दोनों के बस आगे हमको क्या करना है, देख लेना कॉन्सोनेंट है कि नहीं है बस हमारा आंसर निकल गया, हो गया काम, हम सीधा क्या कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे। ठीक है ना, एग्जाम में इसी तरह से आपको करना है, क्या कि अगर वावेल कॉन्सोनेंट की बात हो या वावेल कॉन्सोनेंट या किसी की भी बात हो, वावेल और कॉन्सोनेंट की बात हो या कितने वावेल कॉन्सोनेंट की बात हो, तो उसमें हम किस पे जाएंगे, हमेशा वावेल पे जाएंगे, क्योंकि वावेल हमारे पास कम ही होते हैं। ठीक ना, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे क्या बोला, इफ इफ द फर्स्ट 10 लेटर आर रिटेन, रिटेन इन ए रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टे क्रम में, रिवर्स मतलब पलट देना, उसको पलट देना या उल्टा कर देना, किसी चीज को क्या करना, रिवर्स कर देना मतलब उल्टा कर देना। विच लेटर विल बी द सेवेंथ फॉर लेफ्ट एंड, मतलब क्या हमको बोला है कि लेटर के फर्स्ट 10 लेटर, फर्स्ट 10 लेटर, अब ये नहीं करना कि इधर से गिन लो फर्स्ट 10, नहीं भाई साहब, ये राइट डायरेक्शन हमारा क्या होता है, इंड होता है। स्टार्टिंग किधर से होगी, एम से होगी, किससे होगी, एम से, हमेशा इधर से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। तो हमेशा जब भी बोले फर्स्ट 10 लेटर, तो हमको क्या करना है, स्टार्टिंग से चलना है, ना कि पीछे से आप सीरीज को गिन लो। ठीक ना, तो लेफ्ट इंड से हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक ना, तो लेफ्ट इंड से पहले क्या करेंगे,
टेंथ गिनेंगे। अब टेंथ गिनने का तरीका क्या होना चाहिए, थ्री थ्री का पेयर में जाओ, कितने के पेयर में, थ्री थ्री के, थ्री, सिक्स, नाइन, टेन, टेन नंबर हमारा क्या आ गया, पी आ गया। अब क्या बोला, इन सबको क्या करो, उल्टा कर दो या रिवर्स कर दो। क्या इनको सबको रिवर्स कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, पहले पी आ जाएगा, पी के बाद जेड आ जाएगा, जेड के बाद वी आ जाएगा, वी के बाद एस, एस के बाद डी, डी के बाद एच, एच के बाद यू, वाई, एफ, एम। क्या ये हमारे पांच, दस के दस लेटर रिवर्स ऑर्डर में हो गए या उल्टे हो गए? देखो यहाँ पे लिखा है ना, उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में। टेंथ लेटर पहले टेंथ अक्षरों से उल्टे क्रम में लिखिए, फिर बाएं से सातवें अक्षर को निकालना है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, बाएं से, बाएं किधर होता है, इस तरफ ही होता है, इस तरफ ही होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवन नंबर पे क्या आ गया हमारा, यू आ गया। क्या यू हमारा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, यू देखो नीचे है, यू थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यू हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे करोगे आप क्वेश्चन को, इतना सारा पलटोगे लिखोगे? नहीं, पलटना उलटना नहीं है। बस एग्जाम में क्या करना है आपको, इसने बोल दिया फर्स्ट 10 लीटर, फर्स्ट 10 लीटर को गिन लो पहले, थ्री, सिक्स, नाइन, टेन, पी तक हमारे क्या है, टेन है। अब हमको पता है कि पलटने के बाद पी क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये पता है सबको, पता है ना? तो क्या बोल रहा है, लेफ्ट एंड से हमको गिनना है, लेफ्ट तरफ से गिनना है। तो हमको पता है सीरीज हमारी जो ऐसे चल रही है वो क्या करेगी, यहाँ से स्टार्ट होना, होगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी। तो जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो हम इधर से ही गिन लेते हैं ना, 10 या 7 हमको गिनना है तो 7 हम इधर से ही गिन लेते हैं। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या यू सेम आंसर हमको मिल रहा है? सेम आंसर मिला कि नहीं मिला? क्या आपको पलटने की जरूरत पड़ी या पेन चलाने की भी जरूरत पड़ेगी? नहीं, आप दिमाग में सीधा कर सकते हो, थ्री, थ्री, सिक्स, एक, सेवन। गिनना कैसे है, हमेशा तीन के पेयर में, जब लगातार हमको गिनना रहे तो कितने, तीन के पेयर में। देखो फर्स्ट थ्री, सेकंड थ्री, सिक्स हो गया, अगला सेवन, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अप्रोच देखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं ना सेम आप जाके एग्जाम हॉल में आप ऐसे ही करने वाले हो, तभी आप क्या करोगे, जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आ पाओगे। तो आपका अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आज मैं पढ़ाया, पीडीएफ दूंगा कल। जैसे ही सुबह पीडीएफ आपको मिलती है, आज आप क्लास कर लो, सुबह उठते ही क्या करो, पीडीएफ मैं दिया करूंगा, पीडीएफ आप क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। पहले क्लास करो, फिर पीडीएफ करो, क्लास करो, पीडीएफ करो, क्लास करो, पीडीएफ करो। और पीडीएफ करते टाइम आप दोनों अप्रोच अपनाना। ऐसा नहीं कि केवल शॉर्ट फॉर्म में करते चले जा, नहीं भाई, दोनों में करोगे तब आपको फायदा दिखने लगेगा। कुछ दिन बाद आपको क्या होगा ना, कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो आप शॉर्ट पे सीधा जाओगे ना तो कंफ्यूजन आने लगता है दिमाग में, ठीक ना। तो कंफ्यूजन अपने को नहीं करना है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, if all the letters that come before M in the English alphabet। अब देखो ये क्या बोला, इंग्लिश अल्फाबेट, अगर इन द सीरीज बोल देता, इन द सीरीज यहां पे अगर वो बोल देता तो हम क्या करते, सीरीज में देखते, सीरीज में देखते कौन से, एम के पहले वाले लेटर को देखते, सीरीज में देखते। लेकिन इसने क्या बोल दिया, इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इंग्लिश अल्फाबेट में मतलब एम से पहले इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से आते हैं, ए से लेते एल तक क्या आते हैं, एम से पहले आते हैं। ए से लेते एल तक हमारे क्या आते हैं, एम से पहले आते हैं ना। देखो क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में एम से पहले आने वाले सभी अक्षरों को, ये सभी अक्षर कौन से, एम से पहले आने वाले, तो एम से पहले कौन से आते हैं, ए से लेते एल तक हो, ABCDEFGHIJK एल, एल तक, एल के बाद क्या आता है, एम। तो हमको एल से पहले तक बोला, तो एल के पहले, एम से पहले तक सारे को क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। आर, रिमूव, रिमूव्ड का मतलब हटा देना, रिमूव्ड कर देना है। हाउ मेनी लेटर विल रिमेन इन द सीरीज, मतलब यम से पहले आने वाले सारे लेटर, मतलब ए से एल तक के सारे लेटर को हटा देना है सीरीज से, ठीक ना। और फिर गिनना है कि हम हमको कितने लेटर बच रहे हैं, हमारी सीरीज में कितने लेटर बच रहे हैं। चलते हैं अपने
सीरीज पे। सीरीज को सबसे पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा क्लीन कर लेंगे। बहुत जल्दी ही पीपीटी के फॉर्म में मैं लेके आना स्टार्ट करूंगा एक। तो आपको दोनों पास पास में ही मिलेगा। अभी थोड़ी क्या है ना, कुछ चीजें मैं सीख रहा हूँ। स्टार्टिंग है, सीखने वाला फेस है। कुछ चीजें मैं सीख रहा हूँ और बहुत सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ। तो धीरे धीरे दोनों लोग सीखते सीखते मैं भी एक दिन क्या हो जाऊंगा, टॉप पे हो जाऊंगा। सारी चीजें एकदम मुझे प्रो लेवल की आने लगेंगी। और आप भी क्या करोगे एग्जाम्स में, या आपको चैप्टर में, या इस सब्जेक्ट में प्रो हो जाओगे मेरे साथ साथ। ठीक ना। तो चलते हैं, क्या करेंगे इस सीरीज में, हमको क्या बोला था। सबसे पहले एम के पहले वाले, एम के पहले कौन कौन से, एम से पहले कौन कौन से, ए से लेके एल तक सभी को हटा देना है। सभी को क्या करना है, हटा देना है। क्या क्या हटा देंगे, एफ हटा देंगे। क्या एफ एम से पहले आता आता है। एच हटा देंगे, डी हटा देंगे। क्या और क्या, जे हटा देंगे, जी हटा देंगे, और क्या हटाएंगे। क्या एन है, उसके बाद आता है एल, आता है एल, आता है के, आता है आता है। और डब्ल्यू आता है नहीं, बी आता है आता है। और कुछ आता है नहीं आता। एम को क्या हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, आप बताओ। आप बताओ, आप एम को हटाओगे या नहीं। अब जैसे मान लो आप खड़े हो और आपके पीछे 10 लोग खड़े हैं। तो किसी ने आके बोला कि अपने पीछे सभी को हटा दो। तो क्या आप उनके साथ हट जाओगे, खुद हट जाओगे, या अपने पीछे वालों को हटाओगे। अपने पीछे वालों को हटाओगे। तो एम के पीछे वालों को हटाने को बोला है, तो एम के पीछे वाले सभी को हटाना, ना कि एम को हटाना है। ठीक ना। एम रहेगा तो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 30। टोटल कितना, 13 हमारे बचे। एल के एम के पहले हटा दिया जाए सारे लेटर को, एम के पहले वाले सारे लेटर को हटा दिया तो टोटल हमारे, हमारी सीरीज में कितने शब्द बचेंगे या कितने लेटर बचेंगे, कितने लेटर हमारे बचेंगे, 13 लेटर बच जाएंगे। अब क्या एग्जाम में भी ऐसे कर रहे होंगे, नहीं एग्जाम में क्या करेंगे हम, एक काटा पीटी कुछ नहीं करना है। अब एग्जाम में आपको इतना तो आना चाहिए ना, आपको इतना तो पता ही है ना कि एम के पहले कौन कौन से लेटर आते हैं। जैसे आपने हटाया, तो कैसे हटाया आपको आता है, तभी तो आपको पता चल पाया ना कि इन इन लेटरों को हटाना है। तो अब हटाना नहीं है, अब क्या करना है, सीधा हमको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने आए, एग्जाम में ए अप्रोच आपकी चलेगी। टोटल कितने मिल गए, 13 मिल गए। कितने मिल गए, 13। और आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आ जाते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या करता है, क्या कहता है, निम्नलिखित 5 में से हम क्या करेंगे, एक अप्रोच लेके चलते हैं कि हर एक सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को, पिछले वाले सीरीज में तो मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम क्या करते हैं हर एक सीरीज के लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमारे होते हैं सीरीज में, हर एक 5वें क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हिंदी में किया करेंगे। स्टार्टिंग हिंदी से किया करेंगे। हालांकि मैं बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में बता रहा हूँ दोनों चीजें, लेकिन इसको क्या करेंगे, हिंदी में, प्योर हिंदी में किया करेंगे। क्योंकि हमारी क्लास में हिंदी वाले बच्चे भी हैं, तो एक आध ट्यूशन उनके लिए प्योर होना चाहिए ना, कि हाँ सर लगे उनको भी कि हाँ हमारे लिए भी कुछ अलग से किया गया है। तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं ना तो हिंदी वाले को पीछे हटने दूंगा, ना तो इंग्लिश वाले को। मैं दोनों को लेके चलने वाला हूँ। जैसे एक टीचर का क्या काम होता है कि क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट जो है, जो कमजोर बच्चा, उसको भी लेके चले, और जो सबसे तेज बच्चा उसको भी आगे लेके चले। दोनों को लेके चलना ही क्या होता है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे ही मैं भी अपनी क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों को लेके चलूंगा। अधिकतर चीजें मैं इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी में पढ़ा रहूंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, हिंदी में उसको समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन लास्ट क्वेश्चन हम हर एक सीरीज का किस में किया करेंगे, हिंदी में किया करेंगे। इतना तो आपको मैनेज करना होगा। और हिंदी पढ़ाऊंगा तो उसमें जो जो कठिन शब्द हैं उनको मैं क्या करूंगा, इंग्लिश में बोलते रहूंगा। ठीक ना। चलो, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित 5 में से 4, मतलब 4 आउट ऑफ 5 एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित तरीके से समान है। निश्चित तरीके से समान मतलब एक सर्टेन बोल रहा है ना, लाइक इन ए सर्टेन वे, मतलब एक निश्चित तरीके से क्या है, समान है। और क्या बनाते हैं, और एक समूह बनाते हैं।
ए ग्रुप, मतलब ए सारे क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो वो कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, आगे देखो क्या है, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब कौन से ऐसे हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। मतलब अगर सिंपल वे में समझे तो क्या बोलना चाह रहा है कि पांच हमको ऑप्शन में दिए गए हैं, पांच लोग, पांच चीजें हमको ऑप्शन में दी गई हैं, पांचों में से चार जो हैं वो एक सर्टेन तरीका, एक सर्टन वे या एक निश्चित तरीका, एक निश्चित क्या बोलते हो उसको, लॉजिक बोल सकते हो, ठीक ना, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक क्या होगा, उनसे डिफरेंट अप्रोच रख रहा होगा, तो जो डिफरेंट वाला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्या था, एम वाई, यू डी, एस डी, एस जेड, ओ जी और पी जे, ये हमारे ऑप्शन है। अब चलते हैं इसको चेक करते हैं सीरीज में। देखो, एम वाई था हमारे पास, यू डी था, एस जेड था, पी जे था और ओ और जी था, ये था ना। अब क्या था, एम से वाई गया, क्या किया, एम से वाई गया, अगला वाला उसके अगले वाला, फिर एक गैप पे डी, फिर उससे अगला वाला एक गैप पे जेड, फिर उससे अगला वाला एक गैप पे, एक गैप पे क्या, जे, फिर उससे अगला वाला, देखो ये क्या हो गया, पीछे की तरफ हो गया, या ओ से जी की तरफ जा रहा है, ठीक ना। तो क्या ये हमारी, ये अलग हो गया, ये दो, ये सब देखो चारों क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना ये चारों लोग। लेकिन क्या ये उस पैटर्न को समझ पा रहा है या उस पैटर्न से अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी, ओ और G, ठीक ना, समझ गए। अब चलते हैं अगले सीरीज पे। हम यहां तक क्या क्या कर लिए हैं, सी, बी, सी, ई और डी। आप एग्जाम इसको क्या करोगे, आप चेक कर सकते। अब ये रही हमारी क्या, तीसरी सीरीज। हमने दो सीरीज अच्छे से समझ ली, अच्छे से कर लिया, उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से हमने पढ़े। अब क्या करेंगे, अगली सीरीज पे चलेंगे। अगली सीरीज हमारी सामने आ चुकी है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर there in the series which are immediately preceded by a vowel। preceded मतलब ठीक पहले, and immediately followed by another consonant। followed मतलब ठीक बाद। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, मतलब ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट किसमें, ये इन द सीरीज, सीरीज में, विच जो इमीडिएट प्रेसिडेंट मतलब ठीक पहले, जिनके ठीक पहले, बाई ए वॉवेल। इमीडिएट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक पहले। तो कौन है प्रेसिडेंट, मतलब कौन है उनके ठीक पहले, वी मतलब क्या होना चाहिए, वावेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जो जिनको प्रोसीड कौन कर रहा है, वावेल कर रहे हैं, और फॉलो कौन कर रहा है, इमीडिएट फॉलोड बाई, किसके द्वारा फॉलो हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट के द्वारा फॉलो हो रहे हैं। मतलब ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक बाद भी एक कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले क्या है, एक वावेल है। मतलब इस तरह से जो बने, मतलब वावेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वावेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, जहां पे दिखे ये तीन एक साथ, तो हमारा क्या होगा, वही हमारा पेयर मानेंगे, उसी पेयर को हम गिनेंगे। यहाँ पे देखो श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट जिनके ठीक पहले एक स्वर है, जिनके ठीक पहले मतलब इनके ठीक पहले क्या होना चाहिए, वावेल, और ठीक बाद एक क्या है, और व्यंजन है, इनके ठीक बाद एक और व्यंजन, मतलब एक तो ये है ही, एक और आगे आ जाएगा व्यंजन। क्या यही चीज ये बता रहा है, ठीक ना। तो अब चलेंगे, अब इतनी बड़ी सीरीज है, क्या इस सीरीज में हम कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे कि कहाँ पे दो लगातार कॉन्सोनेंट है, नहीं, क्योंकि वो मिलना हमको उतना कठिन है। लेकिन केवल हमको क्या, अगर हम ढूंढे क्या, वावेल, तो वावेल मिलना आसान है। तो हम क्या करेंगे, सीधा वावेल पे जाएंगे। क्या यहाँ पे वावेल दिख रहा है, ए, इसके बाद दो कॉन्सोनेंट हैं क्या, नहीं, ई हमारा क्या होता है, वावेल होता है। तो क्या ई है, ई के बाद दो कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। फिर अगला, यू हमारा क्या है,
वावेल है। यू के बाद क्या आ रहा है, वावेल। क्या हमको यू के आगे दो कॉन्सोनेंट रहता तब हम पेयर बनाते ना। लेकिन आई के आगे क्या दो कॉन्सोनेंट है, तो क्या हमारा पेयर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आगे क्या कॉन्सोनेंट है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। ये क्या हमारा मिल गया, वावेल। क्या वावेल के बाद दो कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा बन जाएगा। तो हमारे पास कितने पेयर बन गए, तीन। मतलब तीन ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, तीन ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक बाद क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले क्या है, वावेल है। अब हम देखो, हमने बोला ना सीरीज में हम हमेशा किस पे जाएंगे, वावेल पे जाएंगे, क्योंकि वावेल ढूंढना आसान है। इसमें देखो हमको तीन वावेल मिले, तीन मिले ऐसे जो जो पेयर बना रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दो वावेल और मिले थे, लेकिन वो बना नहीं रहे। टोटल कितने मिल गए वावेल, पांच। पांच में से तीन, तीन ने क्या किया, पेयर बना लिया, लेकिन दो ने नहीं बनाया। तो दो क्या, इसको ढूंढना आसान था। कॉन्सोनेंट अगर हम ढूंढने जाते तो ढेर सारे कॉन्सोनेंट भरे पड़े हैं, क्या हम इतना इतना जल्दी कर पाते, नहीं कर पाते, टाइम लगता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा वावेल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, वावेल पे जाएंगे। तो कितने पेयर बन गए, या कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट और ठीक पहले वावेल, तो कितने थे, तीन। तो तीन हमारा क्या हो जाएगा, थ्री हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या करता है, इफ ऑल द vowels आर ड्रॉप्ड। ड्रॉप मतलब हटाना, मतलब किसी चीज को हटा देना, या ड्रॉप करना, मतलब जैसे होता है ना, टीम इंडिया की आज टीम प्लेइंग 11 में से क्या हुआ, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा क्या हो गए, ड्रॉप हो गए, या हट गए, या निकाल दिए गए। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है, हटाना किसी चीज को या निकालना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब बोल रहा है कि हमारी जो सीरीज है, इस सीरीज में से जितने सारे वावेल हैं, क्या है, वावेल है, उनको हटा दिया जाए तो लेफ्ट साइड से टेंथ नंबर पे कौन आता है, या कौन आएगा, उसको हमको गिनना है। एंड किसके साथ लगा हुआ है, लेफ्ट के साथ। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो लिख दिया है, यदि सभी स्वर, स्वर हमारे कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई यू आई ओ, थोड़ा आगे पीछे कर दिया, लेकिन हमारा याद रखने का तरीका यही होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। ऐसे क्यों, क्योंकि ये लाइन से क्रम वाइज आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक ना। को हटा हटा दिया जाए तो बाएं छोर, यहाँ और फिर लिख दिया है, तो इसको छोर बना देंगे। बाएं छोर से 10वां अक्षर हमको बताना है, किस छोर से, बाएं छोर से। तो पहले वावेल हमारे कौन कौन से होते हैं, ये पांच होते हैं। तो ये पांचों जहां पे दिखे उन उन पांचों को क्या करना है, हटा देना है। तो सबसे पहले चलते हैं सीरीज पे, अपने सीरीज को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, गिनते हैं। क्या गिनना है, वावेल को हटाना है। किसको हटाना है, वावेल को। कितना किसको हटाना है, वावेल को हटा देना है। एक वावेल, दो हटा दिए, ए ई यू और आई हटा दिए, और वो हटा दिए। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से टेंथ नंबर को हमको क्या करना है, गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे क्या आ गया, एम आ गया। अब यहाँ देखो तीन तीन के पेयर पे मत गिनना, नहीं तो तीन तीन के पेयर पे आप गिनोगे ना, तो दिक्कत क्या आएगी, आप गलती से ई को भी गिन लोगे या यू को भी गिन लोगे। क्योंकि हमारे पास वहां पे ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन देना है, तो वहां पे कट आप नहीं कर पाओगे। आपको आंखों से ही गिनना होगा, या हाथ से बहुत ज्यादा आप उंगली रख के गिन सकते हो, ठीक ना। तो ये चीज याद है, तीन तीन के पेयर में यहाँ पे गिनने जाओगे तो फंस सकते हो। तो या आप प्रैक्टिस इसका करना, तब करना। हालांकि हम ऐसे कट नहीं करेंगे, एग्जाम में कैसे गिनेंगे उसको देखते हैं। एग्जाम में हमको क्या करना है, हम जानते हैं कि हमको किसको किसको हटाना है, ए को हटाना है, ई को हटाना है, आई को हटाना है, ओ को हटाना है, और यू को हटाना है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे क्या आ गया, एम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने, एम हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड सीरीज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब इसको थोड़ा सा टाइम लेने की, क्योंकि इस तरह के हम, ये शायद मैं तीसरा या चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसको आप थोड़ा सा टाइम लो और
अपने करने की कोशिश करो, ये छोर है, ठीक ना। विच लेटर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ द 18 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, किस एंड से? लेफ्ट एंड से। तो क्या करते हैं, लेफ्ट एंड यहां पे रख लेंगे। फिर क्या बोला है, कौन कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट, और यहां पे भी क्या बोला है, लेफ्ट। जब दोनों सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ा कौन, 18, और छोटा कौन, 7, घटाएंगे कितना, 11। अब 11th नंबर कहाँ से गिनना है, लेफ्ट साइड से। कैसे निकाला, सबसे पहले क्या देखेंगे, किस छोर से गिनना है, उस छोर को लिख लिया। और कौन कौन सा डायरेक्शन है, बायां, बायां है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो आएगा उसको किस छोर से या किस इंड से यहाँ पे लिखा रहेगा, उससे गिन लेंगे। अब यहाँ पे बताओ, तीन तीन के पेयर में गिनूं या एक सिंगल सिंगल। अब यहाँ पे क्या किसी को हटाना है, नहीं हटाना, तो तीन तीन के पेयर में गिनना स्टार्ट करो। 3, 6, 9, 2, 11। एच नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाए, ठीक ना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज इज रिवर्स्ड, विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहां क्या बोला है, फर्स्ट हाफ मतलब शुरुआत किधर से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड से शुरुआत होती है ना किसी भी सीरीज की। तो क्या करना, फर्स्ट हाफ को क्या कर देना, रिवर्स, रिवर्स मतलब पलट देना, क्या करना है, पलट कर देना या उल्टा कर देना है। और फिर क्या करना है, राइट साइड से। राइट क्या होता है, राइट क्या ये है हमारा, नहीं ये तो लेफ्ट है। तो राइट मतलब इस तरफ से हमको क्या करना है, गिनना है। क्या कितना गिनना है, 10th। कितना गिनना है, 10th। राइट साइड से क्या करना है, 10th गिनना है। अब यहाँ पे हिंदी में देखो, श्रृंखला के पहले आधे हिस्से, आधे हिस्से में बोल रहा है 13 लीटर, मतलब टोटल कितने लीटर है, 26 लीटर की सीरीज है। 13 पर से प्लट देना है। फिर हमको क्या करना है, दाईं ओर से क्या करना है, 10th अक्षर गिन लेना है। अब मैंने ये 13 से 26 लिख तो दिया, लेकिन इसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये यहाँ पे आपको दिख गई, लेकिन ये क्या होगा, एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीरीज पे जाओ, सीरीज को क्या करो, गिनो कि कितने हैं, हमारे कितने लेटर हैं, ये क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो कैसे गिनोगे, 3, 6, 9, 9 के बाद 12, 15, 18, 21, 24, 25 एंड 26। टोटल कितने हो गए, 26। हमको क्या करना है, 13 पर से हाफ करना है ना। 3, 6, 9, 12, 30 क्या है, एफ। मतलब यहां से सीरीज हमको क्या करना है, पलटना है, क्या करना है, पलट देना है। लेकिन क्या हमको 13 के आगे, इसके आगे सीरीज में जाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या बोला है, राइट साइड से हमको क्या बोला है, 10th नंबर ही बोला है। तो 10th क्या है, 13 के अंदर ही आता है। तो हम क्या करेंगे, हमको जब इससे मतलब ही नहीं है, तो वो पलटे पुलटे या उसको काट के हटा दे, काट फिर कुछ कर दे, क्या हमको कुछ भी कर दे, क्या उसको हमको जाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि हमको राइट साइड से क्या करना है, 10th नंबर गिन लेना, गिन लो। 3, 6, 9, क्या आ गया, 10th नंबर पे आर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा। हम टिक लगाएंगे और आगे की तरफ भाग जाएं। क्या आ गया, हमारा 10 नंबर आ गया। हम 10 नंबर पे क्या है, आर है, हमने टिक लगाया और आगे निकल लिए। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या रहा, लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, यस के संदर्भ में क्यू का स्थान क्या है। एस के संदर्भ में क्यू का स्थान क्या है। अब देखो सीरीज में एस कहाँ है, यहाँ पे है। क्यू कहाँ है, यहाँ पे है। क्या इधर हमको जाना है, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, लेफ्ट होता है, क्या होता है, लेफ्ट। सबसे पहले क्या हमको पता चल गया कि क्यू किस तरफ है, एस से। क्यू किस तरफ है, एस से लेफ्ट साइड में, किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। क्या राइट वाले कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब छठे नंबर पे, किस नंबर पे, 6th नंबर पे है। तो
यहाँ पे क्या है, 6 है, सब बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा। फिफ्थ, नहीं। 6 राइट है, नहीं हो पाएगा। एक का राइट था, नहीं हो पाएगा। सेवन्थ लेफ्ट, नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 लेफ्ट जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, आप आंसर यहाँ से मिला सकते हो। अब ये रही अगली सीरीज। ये सीरीज आपका क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। टोटल हमने आज कितने सीरीज की, 3 सीरीजें हमने खत्म की। कितनी सीरीज, 3 सीरीज हमने क्या की, खत्म की। 3 में से अच्छे से हमने क्या किया, उसके हर एक सवाल को समझा, कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है, या कैसे हमको घर पे सॉल्व करना है, या कैसे हम समझ सकते हैं। हर एक चीज को मैंने बेसिक से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना, तो आप अपने दोस्तों या ग्रुप में जाके ना बात करो ऐसा, कि एक टीचर आए हुए हैं जो क्या कर रहे हैं मार्केट में, वो जो पेड क्लासेस में दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अच्छा वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे हैं। या उनके अप्रोच जो है एग्जाम ओरिएंटेड कितने अच्छे हैं, क्या है, सारी चीजें आप मेरे बारे में दूसरों को बताओ, या अपना ओपिनियन दो। और लोगों को क्या करो, अपने से जोड़ो, या हमसे जोड़ो, या अपनी फैमिली में लेके आओ। और यकीन मानिए, जिस दिन हम लोग ये बैच खत्म करेंगे ना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको कैसे एग्जाम में क्या करना है, अप्रोच करना, हर चीज क्लियर होगी। केवल हम प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे, और आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे, विद इन टाइम बनेंगे, और आप अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और कोई भी आपको डाउट रहे तो आप क्या करो, हमारा टेलीग्राम चैनल है, लव बैंकिंग 2.0। यही सेम लोगो लोगो है जो हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है। तो उसको देख करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट हमको भेज सकते हो, या कोई भी डाउट है तो आप वहां पे दे सकते हो। उसको मैं जरूर सॉल्व करूंगा, या बताने की कोशिश किया करूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।